बात अवश्य मान लेना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, बेटा थोड़े बड़े हो जाएं, पिताजी से कहते हैं अरे पिताजी आपकी तो बुद्धि सठिया गई है, फिर नहीं मानते हैं। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं माता पिता की गाली समझो घी की नाली। घी की नाली जो बहती है, माता पिता की गाली समझो घी की नाली। एक बेटा था बड़ा विचित्र, पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी की अस्थियां रखी हुई थी। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे बेटा होते हैं। तो मैया ने कहा बेटा चले जा, 20 किलोमीटर पे गंगा जी बह रही है, ये पिताजी की जो अस्थियां हैं गंगा जी में जाकर के डाला, उनका उद्धार हो जाएगा। और कोई कोई ऐसे निशाचर होते हैं जो देवताओं को मानते ही नहीं है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधन सन करवा में सेवा। उसने कहा अरे मैया कहाँ देवताओं पे भरोसा करती हो, ये पिताजी की अस्थियां जो है गंगा जी में डाल देंगे तो क्या इनका उद्धार हो जाएगा? नहीं उद्धार होगा। एक दिन की बात है, मैया ने इतना उसको फोर्स किया, अरे जा डाला डाला डाला, तो उसने अस्थियां ली और साइकिल पे बैठा और चलता चला गया। 10 किलोमीटर पे गटर का नाला बह रहा था, गंगा जी पे नहीं पहुंचा है। देखिए 10 किलोमीटर पे एक गटर का नाला बह रहा था, जाकर के गटर के नाले में डाल दिया अस्थियां पिताजी की, और आकर के आराम से सो गया। उसके पिताजी ने उसकी मैया को स्वप्न दिया और कहा बताओ कैसे मूर्ख बेटे को जन्म दिया है। उससे कहा कि गंगा जी में जाकर के अस्थियां डाल आओ, और वो अस्थियां कहाँ डाल आया है? गटर के नाले में डाल करके आया है। मैया को बहुत बुरा लगा। मैया सुबह जगी, मैया ने कहा बेटा पिताजी की अस्थियां कहाँ डाल करके आए हो? बोले मैया गंगा जी में डाल आया हूं। अरे बेटा तेरे पिताजी ने स्वप्न दिया है कि तू 10 किलोमीटर कहीं नाले में अस्थियां डाल आया है। तो क्या बोला पता है? मैंने तो पहले कहा था पिताजी की बुद्धि जो है वो सठिया गई है। एक बात बताओ, पिताजी 10 किलोमीटर वहां से आकर के यहाँ स्वप्न देने के लिए आपको आ गए, और नाले से खुद नहीं वहां बढ़ सकते थे गंगा जी में? 10 किलोमीटर चले जाते, उद्धार हो जाता। तो कोई कोई बेटा ऐसे हो जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अच्छा 2 बार सब लोग भगवान का नाम बोलो, फिर आपको बड़ी सुंदर भोले बाबा के विवाह की कथा श्रवण कराते हैं। अरे जब तक रहना है राम राम कहना है, जब तक